आज़मीन के लिए हज व उम्र की बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करते हैं जमाल एक्सपोर्ट। क़याम व तआम का माकूल इंतज़ाम मुनासिब पैकेज के साथ। मज़ीद मालूमात के लिए इश्तिहार पर दिए गए नंबरों से रब्ता करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। हाज़रीन, भारत स्काउट एंड गाइड जमीयत यूथ क्लब के नौजवानों, पूरे तुस्को एहतसाम के साथ जमीयत यूथ क्लब के नौजवानों ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। आज का जो तारीखी दिन है, इसका पस मंज़र क्या है, आप सभी लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, इस मुल्क पर 7 समुंदर पार करके अंग्रेजों ने गाशिबाना कब्जा किया था और बड़ी अय्यारी मक्कारी के साथ ताजराना हैसियत से हमारे इस मुल्क में दाखिल हुए और मुल्क पर इन्होंने कब्जा किया और बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हिंदुस्तान के बाशिंदों पर जुल्म सितम करना शुरू किया। जब हिंदुस्तान के बाशिंदों ने ये देखा कि ये अंग्रेज हम हिंदुस्तानियों पर बेपनाह जुल्म सितम कर रहे हैं और हमारे इस मुल्क पर ये मुस्तकिल कब्जा करना चाहते हैं, तो तकरीबन 200 साल तक, 2 सदी तक हिंदुस्तान के लोगों ने अंग्रेजों से जिहाद किया, अंग्रेजों से मुकाबला किया। 2 सदी के बाद तब हमारा ये मुल्क अंग्रेजों के कब्जे से और चंगुल से आजाद हुआ। और ये बात भी मैं बगैर किसी शक व शुबे के कहता हूँ, बल्कि तारीख के आईने में कहता हूँ कि 200 साल की जंग में 100 साल का जमाना ऐसा गुजरा है जिसमें बिरादराने वतन हमारे साथ जरूर थे, लेकिन कलीदी किरदार अदा किया है मुसलमानों ने। सन 1757 में सबसे पहला जिहाद शुरू हुआ। अंग्रेजों से जो जिहाद हुआ है, सन 1757 में सबसे पहले जिहाद शुरू हुआ। नवाब सिराजुद्दौला, जो बड़े ही बहादुर मुजाहिद समझे जाते थे, उन्होंने दुश्मनों से लोहा लिया। ये अलग बात है कि कुछ अपनों की मुनाफिकत की बुनियाद पर वो मैदान सर नहीं कर पाए, लेकिन पीछे भी नहीं हटे, मर्दानावार उनका मुकाबला करते रहे और मुकाबला करते करते उन्होंने जामे शहादत नोश कर लिया। सन 1757 की जंग के बाद 1784 से लेकर 1799 तक टीपू सुल्तान, जिन्हें शेर मैसूर कहा जाता था, और उनके बाप हैदर अली और उनके साथ और भी लोगों ने मिल करके दोबारा पूरी कुव्वत के साथ, ताकत के साथ मैदानों उन अंग्रेजों से मुकाबला किया है और मुकाबले के नतीजे में टीपू सुल्तान, शेर मैसूर को भी शहादत का जाम नोश करना पड़ा। और जाहिर है कि टीपू सुल्तान की शहादत पूरे हिंदुस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया थी, क्योंकि इतना बड़ा मुजाहिद और शेर मैसूर उस जंग में जब शहीद हो जाता है तो पूरे हिंदुस्तान में, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, सबके अंदर एक सन्नाटा छा जाता है और ऐसा महसूस होता है कि अब अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी आवाज बुलंद करने की हिम्मत नहीं करेगा। तकरीबन 3 साल का जमाना ऐसा ही गुजरा है, 3 साल का वक्त ऐसा ही गुजरा है कि किसी की जुबान में ये ताकत नहीं थी, जुर्रत नहीं थी, हिम्मत नहीं कर पा रहा था
कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई आवाज उठा सके, लेकिन कुर्बान जाइए 3 साल के बाद शाह वलीउल्लाह मोदी देलवी रहमतुल्लाह अलैह के फरजंद अंजुमन बड़े साहबजादे शाह अब्दुल अजीज साहब मोदी देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिहाद का फतवा लगाया। शाह अब्दुल अजीज मोदी देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब जिहाद का ऐलान किया है तो गोया उन्होंने हिंदुस्तान के बाशिंदों के अंदर एक रूह फूंक दी और उस जिहाद के ऐलान के नतीजे में मुसलमानों के अंदर तो जिहाद का एक मैदान बन गया कि नहीं, हमें हर हाल में अंग्रेजों को इस मुल्क से निकालना है। आपको मालूम होगा कि उस शाह अब्दुल अजीज मोदी देलवी रहमतुल्लाह अलैह के जिहाद के ऐलान के बाद उनके शागिर्द सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह से शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों ने इरादा कर लिया कि हमें मुनज़्ज़म तौर पर मुजाहिदीन को तैयार करना है और अंग्रेजों से मुकाबला करना है और अंग्रेजों को इस मुल्क से निकाल बाहर करना है। ये भी मालूम होना चाहिए सैयद अहमद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह या इनके जो रफ़क़ा थे, ये लोग हैदराबाद जाते हैं और वहाँ के जो नवाब हैं उनसे दरखास्त करते हैं। नवाब ने उस जमाने में 1 लाख रुपए की मदद किया था और सिर्फ माली मदद ही नहीं किया था, बल्कि उस नवाब ने कहा था कि सैयद इस्माइल शहीद साहब आप मेरी इस बेटी को लेकर जाइए और ये भी आपके साथ कदम से कदम मिला करके जिहाद में शरीक होगा। जहां आपकी शहादत होगी वहीं पर मेरे इस बेटे की भी शहादत होगी। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद कर दिए जाते हैं। उसके बाद एक बड़ा ही अजीब और गरीब मंजर सामने आता है। आपको हैरत होगी अंग्रेजों के जुल्म सितम का हाल क्या था। आपने तारीख में पढ़ा होगा, मुख्तलिफ मकामात पर आपने सुना होगा कि दिल्ली के चौक से लेकर शामली तक, पंजाब तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था, कोई चौक ऐसा नहीं था जहां पर किसी की लाश न लटकाई गई हो। मुसलमानों ने, बिरादरानी वतन ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। हम और आप जब उन कुर्बानियों को सुनते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं। आज लोग कहते हैं कि उलमा क्या करेंगे। आपको तारीख मालूम होनी चाहिए कि 50,000 से ज्यादा उलमा ने, और वो भी मामूली है, मेरे और आप जैसे आलिम नहीं, बड़े बड़े खाना नशीनों ने, गोशा नशीनों ने और अल्लाह के वलियों ने उसमें मैदानावार मुकाबला किया था और पूरी की पूरी आबादी तबाह बर्बाद कर दी गई। लेकिन इनके जो पहले शागिर्द हैं, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, दारुल देवबंद जो 1866 में कायम किया गया, मौलाना कासिम साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया था कि इत्तेदादी के क़याम का मकसद क्या है। मौलाना कासिम साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए हमारे पास मुजाहिदीन की कमी है। ये इदारा मैं इसलिए कायम कर रहा हूँ ताकि इससे मुजाहिदीन को पैदा किया जाए और अंग्रेजों से मजबूती के साथ ये मुकाबला करें और इन जालिमों को, गासिबों को मुल्क से निकाल बाहर करें। कासिम साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह का जो इरादा था, जो उनके जज्बात थे, उन जज्बात की सूरत आपको मालूम होगी। सबसे पहले जो शागिर्द मौलाना महमूद हसन साहब, जिनको शेखुल हिंद कहा जाता है, इन्होंने भी जिहाद का ऐलान किया था और जिहाद का ऐलान करना ही था कि अंग्रेजों के पांव खड़ने लगे। लेकिन फिर भी उन लोगों ने इनके ऐलानी जिहाद को भी पामाल करना चाहा और मौलाना महमूद हसन साहब को जेल में बंद कर दिया गया। और आपको ये मालूम है कि उनको जो अदियतनाक सजाएं दी गई थी कि रोजाना एक लोहे को आग में गर्म किया जाता और रोजाना गर्म करने के बाद उनकी पुष्ट को डाला जाता और अंग्रेज कहते कि महमूद हसन तुम एक मर्तबा कह दो कि हम अंग्रेजों की हमायत के लिए तैयार हैं, तुम अपने जिहाद के ऐलान को वापस ले लो, हम तुम्हें इस दर्दनाक और कर्मनाक सजा से सजा के आजाद कर देंगे। मौलाना महमूद हसन साहब ने कहा था कि जान जा सकती है, मैं जामे शहादत नोश कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने ऐलान जिहाद को वापस नहीं ले सकता। शेखुल हिंद ने रेशमी रुमाल तहरीक चलाई और पूरी कुव्वत के साथ इसमें हिस्सा लिया और नतीजा क्या हुआ कि जेल में एक अरसे तक रहे और जब जेल से इनको आजाद किया गया
तो इनके इस्तेमाल करने वालों में एक लंबी जोड़ी जमात गई, जमने का भीड़ गई, लेकिन इस्तेमाल करने वालों में गांधी जी भी थे। जब ये गांधी इस्तेमाल के लिए पहुंचे हैं तो मौलाना महमूद हसन साहब ने इनसे कहा कि अब आप इस तहरीक को आगे बढ़ाइए, हम सब आपके साथ हैं। तो गांधी जी ने कहा कि मैं तो बहुत कमजोर हूँ, गरीब हूँ, पूरे मुल्क का दौरा करना, पूरे मुल्क में जाना, लोगों के अंदर आजादी की तहरीक पैदा करना और जिहाद का शौक पैदा करना, ये आसान काम नहीं है। तो मौलाना महमूद हसन साहब ने कहा था कि आप गरीब जरूर हैं, लेकिन हिम्मत रखिए। जहां तक पैसे की बात है, जमीयतुल उलमा हिंद आपके पूरे अखराजात को बर्दाश्त करेगी। उस जमाने में जमीयतुल उलमा हिंद ने इस तारीख की आजादी में पूरी कुव्वत के साथ हिस्सा लिया था और मौलाना महमूद हसन साहब के कहने पर गांधी जी तैयार हो गए। और आपको ये मालूम है कि उसके बाद गांधी जी और सभी लोगों ने मिल करके मुत्तहदा महाद बनाया, क्योंकि मौलाना महमूद हसन साहब ने आने के बाद कहा था कि जेल में रहते हुए मैंने बहुत गौर फिक्र किया और गौर फिक्र करने के बाद मैं इस नतीजे तक पहुंचा कि अगर मुल्क में हमें आजादी चाहिए तो बिरादरानी वतन को भी हमें साथ लेकर के चलना होगा। घर के सैकड़ों साल तक तनहा ये लोग मैदान कारदार में रहे, मैदान जिहाद में रहे, लेकिन उसके बाद इन्होंने फैसला कर लिया कि बिरादरानी वतन को भी साथ में लेकर के चलना चाहिए। और 100 साल तारीख है जिसमें मुसलमान और गैर मुसलमान सभी लोगों ने मिलजुल करके हिंदुस्तान की आजादी में हिस्सा लिया। और आपको मालूम है कितनी कितनी अजियतें लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ी। हम और आप जब सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन सारी कुर्बानियों को इन लोगों ने बर्दाश्त किया है और बेपनाह जानी और माली कुर्बानियां दी गई। चूंकि वक्त कम है, इसलिए मैं सिर्फ आपको उस तारीख के पस मंजर की तरफ लेके चलना चाहता हूँ कि जिस मुल्क को हमने अपने जान और माल की कुर्बानियां पेश की, जिस मुल्क की आजादी के लिए हमारे अकाबिर ने, हमारे बुजुर्गों ने बगैर तफरीक मजहब व मिल्लत मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानी पेश की और मुल्क को आजाद कराया। मुल्क की आजादी के बाद लोगों ने ये महसूस किया कि अब जरूरत है कि एक ऐसा आइन और कानून बनाया जाए जो अपना मुल्क का आइन और कानून हो और एक जमहूरी निजाम हो कि इस मुल्क में रहने वाले सारे लोग खुशहाल जिंदगी गुजार सकें और बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हर एक को आगे बढ़ने का मौका मिल सके और किसी के साथ मजहब की बुनियाद पर, जात की बुनियाद पर, रंग व नस्ल की बुनियाद पर कोई तफरीक न हो, बल्कि हर एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार के साथ जिंदगी गुजार सके। नतीजा यही हुआ कि 7 आदमियों की एक कमेटी तश्कील दी गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके सरपरस्त बने और उनकी सरपरस्ती में ये टीम बनी। 7 रुकनी कमेटी बनाई गई और उसके बाद बहुत से लोगों को उसमें शामिल किया गया। उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे, मौलाना इब्दुल रहमान साहब तिवारी रहमतुल्लाह अलैह भी थे। ऐसे ऐसे बुजुर्गों ने, नब्ज शनाज लोगों ने, वक्त शनाज लोगों ने इस हिंदुस्तान के कानून के और आइन साजी में हिस्सा लिया था और पूरी कुव्वत और ताकत दिलजमी के साथ हिंदुस्तान का आइन मुरतब किया गया। और आपको मालूम होना चाहिए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दखील अगर आइन है किसी मुल्क का तो हमारे हिंदुस्तान मुल्क का आइन है जो सबसे ज्यादा दखील है। उसमें सबको आजादाना इख्तियार दिया गया है। 3 साल की तकरीबन मेहनत के बाद जब ये आइन मुरतब हो गया, उसके नफाज का मरहला आया, तो आपको ये मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान के आइन को नाफिज कर दिया गया और उसी आइन के एतबार से हिंदुस्तान के सारी अपनी इज्जत गुजारना, वक्त गुजार अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन कभी कभी हिंदुस्तान के शादियों में बाद शादियों को ये एहसास होता है कि हमारे साथ बराबरी नहीं होती, जो हमारे हुकूक हमें हुकूक नहीं दिए जाते। लेकिन मुसलमानों, अपने हुकूक को हासिल करने की अपने अंदर कुव्वत पैदा करो और हुकूक के हासिल करने के जो असबाब और दराए हैं, उन असबाब और दराए को अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। और हुकूक के हासिल करने में सबसे अहम चीज है अपने को तालीम से आरास्ता करना, पैरास्ता करना, चाहे वो मजहबी तालीम हो, चाहे वो दीनी तालीम हो, किसी भी किस्म की तालीम हो। हर एक मैदान में, तालीम के हर एक शोबे में अपने आप को आगे बढ़ाना होगा और सिर्फ शमूलियत नहीं
बल्कि अपने को मेयारी बनाना होगा। जब तक हम मेयार पे खड़े नहीं करेंगे तब तक हम अपने हुकूक को हासिल नहीं कर सकते। आग मऊ मतलब एतमाद आपका 100% हकीकत पर मबनी खबर। हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुनसिफाना। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।